रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। जी हाँ दोस्तों, ये लाइन है रहीम दास जी की, जिसमें उन्होंने जल को जीवन का आधार बताया है। पानी को जीवन का उन्होंने आधार बताया है, लेकिन जब यही पानी किसी की कहानी खराब कर दे तो वास्तव में ये बात हैरानी वाली है। आपको बता दें कि ये कहानी हमारे अलीगढ़ महानगर में आज की नहीं बल्कि बहुत पुरानी है, जहां पर जलभराव के दंश को अलीगढ़ के लोगों ने आज से नहीं बल्कि पिछले कई वर्षों से झेला है। और अब भी अलीगढ़ महानगर में जलभराव के कारण कुछ ऐसे हालात हैं कि जो वास्तव में आप हमारे कैमरे की नज़र से लगातार हम उन्हें आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस वक्त अलीगढ़ महानगर के एक ऐसे स्थान पर हम खड़े हुए हैं, जिस स्थान के सौंदर्यीकरण के लिए, जिसके जीर्णोद्धार के लिए यहाँ पर शासन ने लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। और उस पैसे का यहाँ पर सदुपयोग भी किया जा रहा है और लगातार यहाँ पर कार्य भी किया जा रहा है। लेकिन उसके बाहर की अगर बात करें यहाँ पर बरसात के मौसम की, बरसात का मौसम यहाँ पर हालांकि पूरी तरह से अभी नहीं आया है। केवल 2-4 दिन बारिश हुई है, लेकिन महज 2-4 दिन की बारिश के कारण ही नगर निगम के जो इंतजाम थे, उन सारे इंतजामों की कलई वास्तव में खुलकर सामने आ गई है। महज 1 घंटे की बारिश के बाद अलीगढ़ महानगर के तमाम इलाके ऐसे हैं, तमाम निचले इलाके ऐसे हैं जो पूरी तरह जलमग्न हो जाते हैं। और यहाँ अलीगढ़ महानगर के अचल सरोवर के पास भी कमोवेश कुछ ऐसी ही स्थिति है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस अचल सरोवर पर जहाँ सौंदर्यीकरण का काम किया जा रहा है, यहाँ तक ये इसको बिल्कुल पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। लेकिन ये बात अपने आप में दुर्भाग्य वाली है। ये बात अपने आप में दुर्भाग्य की ओर इशारा करती है कि इस रास्ते तक आने के लिए लोगों तक संभवतः बरसात के मौसम में घुटनों तक पानी से होकर गुजरना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे दाईं तरफ ये रेलिंग है। रेलिंग के नीचे भी आप देख सकते हैं कि ये अचल सरोवर के परिक्रमा मार्ग है, जहाँ से अचल सरोवर की परिक्रमा की जाती है। इस अचल सरोवर का इतिहास लगभग द्वापर काल से जुड़ा हुआ है। एक नहीं बल्कि दर्जनों मंदिर यहाँ पर ऐसे हैं जहाँ पर दर्शनार्थी लगातार श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ पर पवित्र गिलहराज जी का मंदिर है, जहाँ पर मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन श्रद्धालुओं की नियमित रूप से भीड़ उमड़ती है। और यहाँ पर आने वाले रास्ते की अगर स्थिति की बात करें तो आप हमारे कैमरे की नज़र से यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात मैं आपको बता दूं, लापरवाही का इससे बड़ा नमूना कोई और भी ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिल सकता है कि यहाँ पर मेरे दाहिनी तरफ जल भराव की स्थिति है और उसी जल भराव के बीच में एक बिजली का ट्रांसफार्मर यहाँ पर रखा हुआ है, जो कि जिसकी निचली सतह पूरी तरह पानी से डूबी हुई है। अगर यहाँ पर बरसात में पानी ऊपर आता है तो यहीं इसी ट्रांसफार्मर पर पानी के जाने की आशंका बनी रहती है। तो यहाँ पर संभवतः किसी न किसी हादसे की ओर ये ट्रांसफार्मर इशारा कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ ये कह रहा है कि इसमें जलभराव की परिस्थिति को रोकने में यहाँ पर जो संबंधित महकमा है वास्तव में कहीं ना कहीं नाकाम सिद्ध हो रहा है। यूँ तो बता दें कि नगर निगम प्रशासन द्वारा यहाँ पर जलभराव की परिस्थिति को रोकने के लिए काफ़ी समय पहले से इंतज़ाम अमल में लाए गए थे। लाखों करोड़ों रुपया नाले और नाली की सफाई के नाम पर खर्च भी किया गया और बाकायदा यहाँ पर कई जगह सफाई भी देखने को मिली। लेकिन अगर यहाँ पर एक ट्रायल की बात करें तो यहाँ पर इंद्रदेव के एक छोटे से ट्रायल में नगर निगम का जो महकमा है वो पूरी तरह से नाकाम साबित हुआ है। ऐसे में निकट भविष्य में जब भारी बरसात होगी तब किस तरह की परिस्थिति यहाँ पर पैदा होगी, इसका अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने दाईं तरफ की स्थिति बताई, तो आइए अब चलते हैं यहाँ बाईं तरफ के, जहाँ पर अचल सरोवर का जो सौंदर्यीकरण कराया जा रहा है। बाहर सड़कें पूरी तरह जलमग्न हैं, लेकिन अंदर अगर तालाब की स्थिति की बात करें तो तालाब में महज थोड़ा सा पानी है और इस पानी की जो स्थिति है, ऊपर से इसकी सतह पूरी तरह से हरी हो चुकी है। यहाँ पर इस पानी के ऊपर काई जमी हुई है। कहने का मतलब यह है कि जो तालाब पानी से लबालब होना चाहिए उस तालाब में पानी नहीं है, लेकिन बाहर सड़कें जलमग्न हैं। तो ये अपने आप में एक हंसी वाली भी बात है और प्रश्नवाचक चिन्ह भी कहीं ना कहीं लगाती है कि हमारा प्रबंधन है, हमारा जो तंत्र है, कहीं ना कहीं कहाँ पर नाकाम सिद्ध हो रहा है। तो ऐसे में अलीगढ़ महानगर के एक नहीं बल्कि दर्जनों इलाके ऐसे हैं, चाहे वो सराय हकीम की बात हो, चाहे वो सराय लवरिया की बात हो, चाहे वो महेंद्र नगर की बात हो, चाहे वो मैरिस रोड की बात हो, चाहे वो रामघाट रोड की बात हो। ऐसे एक नहीं बल्कि तमाम इलाके ऐसे हैं जहाँ पर जलभराव की परिस्थिति जरूरत से ज्यादा भयावह बनी हुई। एक और महत्वपूर्ण बात हम आपको बता दें कि अचल सरोवर के जिस रास्ते की हम आपसे बात कर रहे हैं, उसी रास्ते के निकट, उसी रास्ते के किनारे पर
यहाँ पर कुछ दुकानों का भी निर्माण किया गया है। इन दुकानों पर निर्माण किए जाने के बाद इन दुकानों की नीलामी की प्रक्रिया भी नगर निगम द्वारा अमल में लाई जानी है और महज 4-6 दिन बाद उन दुकानों को यहाँ पर नीलाम किया जाएगा। तो यहाँ पर बोली के आधार पर उन दुकानों की नीलामी होगी, लेकिन ऐसे में जब यहाँ पर जलभराव के हालात हैं, तब ऐसे में उन बोलीदाताओं को भी सोचना होगा कि यहाँ पर दुकान लेने में आखिरकार उन्हें कितना फायदा होगा। हैं तो जलभराव से जुड़े हुए जो अलीगढ़ शहर के जो अन्य स्थल हैं, वहां पर भी हम वरुण चैनल के माध्यम से हम आपको वहां तक ले जाने का प्रयास करेंगे और वहां पर लोग किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, वहां पर दुकानदारों की रोजी रोटी किस प्रकार चल पा रही है, वहां पर लोगों का आवागमन किस प्रकार चल पा रहा है, ये आप तक पहुंचाने का निरंतर हम प्रयास करेंगे। इस खास रिपोर्ट के लिए राहुल वासनिक के साथ मैं प्रदीप पंडित, वरुण चैनल।